राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पल्लवी पर फिर से आपका अपने चैनल शिवा आर्ट एंड क्राफ्ट में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं कान्हा जी के लिए जन्माष्टमी की ड्रेस लेके आई हूँ, जो कि पूरा का पूरा सेट है। ये देख सकते हैं कान्हा जी की ड्रेस, ये है हमारी पगड़ी, ये पटका, ये बांसुरी जो कि बिल्कुल मैचिंग है, ये हमारे कान्हा जी के गले की माला और ये हमारे हो गए कान्हा जी के कड़े। तो पूरा का पूरा सेट आज हमने रेडी किया है। अभी आप बोलेंगे कानों के तो है ही नहीं, मेरे कान्हा जी कानों के पहनते नहीं है, तो इसलिए मैं बनाती नहीं हूँ। तो अब मैं आपको ये 4 नंबर कान्हा जी को पहनाने वाली हूँ। ये मेरे कान्हा जी नहीं है, ये सिर्फ मैं ड्रेस पहनाने के लिए रखती हूँ। वो मेरे कान्हा जी मंदिर में स्थापित हैं। तो यहाँ पर ये मैंने ड्रेस जो है नैपी के साथ में बनाई है कान्हा जी के लिए। मैंने फेस्टिवल के लिए बनाई है ये। कि आप किसी भी फेस्टिवल पे कान्हा जी को ये ड्रेस पहना सकते हैं, जैसे कि रक्षाबंधन आ रही है उस पर पहना सकते हैं, हरियाली तीज पे पहना सकते हैं, किसी भी तरह से पहना सकते हैं। तो डोरियों को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करके पीछे कान्हा जी के हमें बांध देना है। आगे आप देख सकते हैं वेल्को भी लगी हुई है और उसको हम आगे से इस तरह से चिपका लेंगे ताकि आगे से भी खुला खुला ना लगे और पीछे से भी। और ये देखिए कितने हैवी ड्रेस यहाँ पर ड्रेस की लुक आई है। और ये हमने कान्हा जी को पहना दिया। अब हम कान्हा जी को अपनी माला पहनाएंगे, हाथों के कंगन पहनाएंगे। पूरा आज हम बहुत ही सुंदर लुक देने वाले हैं कान्हा जी को। अगर आप भी इस तरह की कोई भी ड्रेस बनवाना चाहते हैं अपने कान्हा जी के लिए किसी भी साइज़ में, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको आपके साइज़ के कान्हा जी के लिए बना के दे दूँगी। सभी चीज़ें चाहिए, सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। उसके लिए आपको मैसेज करना होगा। और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई परेशानी हो तो कमेंट करना होगा यहाँ पर या इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है pallavigirl5095, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और एक रिक्वेस्ट है, अगर पहली बार चैनल पे आए और वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बराबर में बने हुए बेल आइकन पे ऑल को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियोस नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो में लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में राधे राधे लिख दीजिएगा। और ऐसी वीडियोस अपने फ्रेंड के साथ देखते रहिए। और बिगनर्स है तो प्लीज़ स्किप करे बिना पूरी वीडियो देखना, आज बहुत ही हटके वीडियो होने वाली है। तो यहाँ पर मैंने ये कपड़ा ले लिया है जिसकी लंबाई मैंने यहाँ पर 3.5 इंच ली है और चौड़ाई मैंने चौड़ाई मैंने 3.5 इंच लिया, लंबाई मैंने यहाँ पर 38 इंच ली। साथ में हम यहाँ पर अस्तर लेने वाले हैं। अब आप बोलेंगे मैचिंग नहीं है, अरे भैया जो है वो ले लीजिए क्योंकि हम प्लेट्स डालेंगे तो मैचिंग की ज़रूरत नहीं है। लंबाई चौड़ाई आपको उतनी ही रखनी है। ये हमारी चोली के लिए कपड़ा है जो कि 9.5 इंच लंबा और 2.5 इंच चौड़ा लिया है। साथ में हमने ये नेफे के लिए ले लिया है 10 इंच लंबा और 2.5 इंच चौड़ा। ये हमारा नेफे के लिए कपड़ा हो गया क्योंकि नेफे वाली ड्रेस बनेगी। आपने पूरी नेफे की भी लंबाई काट ली है। अब हम क्या करेंगे, कपड़े को इस तरह से बिछाकर उसके ऊपर अस्तर का कपड़ा रख देंगे। आप जो रखना है सीधा कपड़ा को रखकर 3 साइड हमें यहाँ पे सिलाई करनी है, यानी सीधे कपड़े के ऊपर आपको अस्तर रखना है। एक पैर की दूरी पर सिलाई करनी है। यहाँ पर आपको सिलाई नहीं करनी है, एक साइड आपको छोड़ना है। 3 साइड हम सिलाई करने वाले हैं। एक पैर की दूरी पर पहले जरा सी हम सिलाई करेंगे, फिर वापस जाएंगे, फिर दोबारा से सिलाई करते चले जाएंगे। इसे कहते हैं कि हमारी यहाँ से सिलाई पक्की हो गई। तो इसी तरह से मैं यहाँ पर एक पैर की दूरी पर पूरे में सिलाई लगाती चली जाऊँगी। एंडिंग तक हमें यही करना है, लास्ट में भी हम पक्का कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा जो होगा हम उसको निकाल देंगे और फिर इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद दोनों कोनों का अच्छी तरह से निकाल कर नाखून की सहायता से इसको थोड़ा प्रेस कर देंगे। और अब हम फिर से 3 साइड यहाँ पर सिलाई लगाने वाले हैं और नीचे की साइड हम यहाँ पर लेस लगाने वाले हैं। लेस आपकी मर्ज़ी है, आप स्किप करना चाहते हैं स्किप कर लीजिए और आप चाहते हैं कि ये लगाएं तो लगा लीजिए। जो ऐसी आपकी मर्ज़ी है वैसे कर सकते हैं। और भी लेसेस लगा सकते हैं ज़्यादा भारी, क्योंकि छोटे से कान्हा जी के लिए इसलिए मैंने यहाँ पर एक ही लेस लगाई है। अब ऊपर की साइड जिस साइड हमने खुला छोड़ा था वहाँ पर भी हम एक पैर की दूरी पर यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। ये होने के बाद मैंने यहाँ पर ना जो खुला वाला पार्ट था वहाँ पर मैंने 1.5 इंच की दूरी पर है ना कुछ निशान लगा लिए हैं प्लेट्स डालने के लिए, ताकि बिगनर्स को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। हम तो फटाफट बना कर दिखा देते हैं, बिगनर्स है ना परेशान होते हैं। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि बिगनर्स के लिए ही ये ड्रेसेस ट्रिक करनी है, क्योंकि जिसको आती है वो तो कर ही लेगा। तो ये भी बिगनर्स के लिए। तो यहाँ पर आपको इस तरह से निशान लगाना है। निशान पे इस तरह से कपड़े को इकट्ठा करना है और सामने खुले वाले पार्ट की तरफ डाल देना है इस तरह से। पहली प्लेट के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, इसी तरह से आती चल जाएगी। नीचे से आपको जिस साइड लेस है उसको इक्वल बिल्कुल सेम रखना है। ऊपर से आपका थोड़ा ऊंचा नीचा होएगा तो आप कटिंग करके फिर भी ठीक कर सकते हैं। और जो आपको प्लेट की दूरी रखनी है 0.25 से हल्की सी कम रखनी है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा हैवी लुक देना है। तो इसलिए हम यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा सी यहाँ पर प्लेट डाल लेंगे
और उस ड्रेस में थोड़ा सा हैवी लुक यहाँ पर दे देंगे। तो इस तरह से मैं यहाँ पर सभी प्लेट्सों को बनाती जाऊँगी, एक दूसरे के ऊपर रखती जाऊँगी और थोड़ी थोड़ी सिलाई करती चली जाऊँगी। तो हमारा ये इसी तरह से पैटर्न होता चला जाएगा और ये हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो लास्ट तक हमें इसी तरह करना है, पहले के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरी, तीसरी के ऊपर चौथी, यही हमारा आखिरी तक चलती चल जाएगी। एक एक दो दो प्लेट आप भरते रहिए और आप इसी तरह से करते रहिए जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। ये बिगनर्स के लिए, आप अगर आपको आती है तो आपको तो पता ही होगा कि कितनी भी सारी आप प्लेट एक साथ भर के जितनी आप कर सकते हैं वो कर सकते हैं, डालकर एक साथ सिलाई लगा लीजिए। बिगनर्स क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको सिखाने के लिए ये पैटर्न निकाला है कि आपकी तरह ही करूँगी। जब हमारा आखिरी तक हो जाए उसी सिलाई पर हम दोबारा एक और सिलाई लगा देंगे ताकि हमारा कुछ छूटा हो या एक साथ सिलाई नहीं आई हो तो हम इसको एक साथ कर सकें। अब ऊपर से भी जो हमारे एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको हम इस सिलाई काट कर इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ पर आपकी कमर छोटी बड़ी भी होगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम यहाँ नैपी के साथ बना रहे हैं। तो वैसे अगर आप नैपी के साथ नहीं बना रहे हैं तो आपको 5 इंच यहाँ पर कमर रखनी होगी। अब आपने जो यहाँ पर नेफे के लिए पट्टी काटी थी मैं उसको डबल करके ले रही हूँ। डबल करके हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर बाहर की तरफ इसको निकालेंगे, क्योंकि चंदेरी वाला कपड़ा है तो थोड़ा सा खिंचता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डबल करके रख लिया है। आधा इंच बाहर की तरफ रखते हुए एक पैर की दूरी पर मैं इसको यहाँ पर इसके साथ सील लूँगी। स्टार्टिंग और एंडिंग में हमें पक्का करते हुए ही करना है, हमेशा ये बात का आपको ध्यान रखना है। स्टार्टिंग और एंडिंग हमेशा पक्का करते हुए ही करनी होगी। एंडिंग में भी हम जो अपना एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको आधा इंच एक्स्ट्रा रखकर इसको निकाल लेंगे। ये हो गया। अब मैं इसको सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद इसको हम पहले इक्वल कर लेंगे, फिर उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा बाहर की तरफ कपड़ा था उसके अंदर तरफ फोल्ड कर लेंगे। और ये देखिए मैंने इस पट्टी डोरी को सिक्योर कर रखा है। ये मैंने पहले काफ़ी सारी वीडियोस में बता रखा है, तो आप मेरे चैनल पे जाकर कर लीजिए। एक बार ही मोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पहले से ही मुड़ा हुआ है, तो इसको मैं एक बार ही मोड़ने वाली हूँ और नीचे की तरफ सिलाई लगाने वाली हूँ। अगर आपको नेफा लगाना नहीं आता है और अब भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं आपके लिए एक अलग से स्पेशल वीडियो बना दूँगी सिर्फ जिसमें नेफा बताते हैं। अब हम चोली के लिए कपड़ा लेंगे, तो चोली के लिए मैंने कपड़ा ले लिया, उसको ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड किया, नीचे से ऊपर की तरफ फोल्ड करके एक बार फिर से यहाँ पर फोल्ड कर देंगे। तो ये हमें है ना पौना इंच जो ऊपर नीचे की तरफ फोल्ड करना है। फिर उसके बाद हम ये एक बार फिर से फोल्ड कर लेंगे, तो ये हमारी आधा से पौना इंच की यहाँ पर पट्टी आएगी, यानी 0.75 इंच की पट्टी आ जाएगी, जिस पे आप क्या है अगर बिगनर है तो कि बिल्कुल किनारे पर एक बार सिलाई लगा लीजिए, नहीं तो इस तरह से एक साथ साथ भी लगा लेंगे ना बिगनर्स भी, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। जो मैंने नीचे लेस लगाई थी घेरे में वही वाली सेम लेस में इसमें यहाँ पर भी लगा रही हूँ, क्योंकि जन्माष्टमी के लिए बना रहे हैं तो काफ़ी हैवी सी होनी चाहिए और ये आपको बहुत ही बजट में भी बढ़ जाती है और हैवी भी लुक दे देती है। अब इसको क्या है इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। मैं एक बार आपको दोबारा से बताऊंगी किस तरह से हमें यहाँ पर ये फोल्ड करनी है और यहाँ पर किनारे पे सिलाई लगानी है। ये देखिए दोनों किनारों पे से मैंने पकड़ा और एक दूसरे के ऊपर मिला दिया। अब जो है एक दूसरे के ऊपर हम आधा इंच के ऊपर करीब एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे और नीचे की साइड सिलाई लगा देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको एक दूसरे के ऊपर रख कर आधी पट्टी तक, यानी इस तरह से आप फोल्ड करेंगे ना बिल्कुल बीचों बीच तक, इसको हम ना यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए सिलाई लग गई है और हमारी तैयार हो गई है। अब अपने घेरे को लेंगे, घेरे के बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में हम एक निशान लगाएंगे और चोली का तो आपको पता ही चल जाएगा सेंटर बिल्कुल, क्योंकि सिलाई लगी थी वहाँ पर निशान लगाएंगे और इसके ऊपर रख देंगे। ये देखिए आपके विंग्स भी ऊपर हैं और चोली का मुँह भी ऊपर की तरफ है, दोनों को एक पैर की दूरी पर हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। यानी नेफे के लिए जो हमने सिलाई लगाई थी उसी पर 2-3 सिलाई लगा देंगे ताकि पक्का हो जाए। आपकी नीचे की पट्टी चमकनी नहीं चाहिए। पगड़ी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने पिछली बारी बनानी सिखाई थी, बार बार एक ही चीज़ सिखाना सही नहीं है। अब हम बना रहे हैं पटका, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 8.5 इंच लंबा कपड़ा लिया है और 4 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है। तो इसको सबसे पहले हम डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद एक बार फिर से फोल्ड करेंगे, 4 फोल्ड हो गया। अब जो नीचे खुले वाले पार्ट की तरफ है मैं 1.5 इंच का यहाँ पर निशान लगा लूँगी। तो यहाँ से मैं ना 1.5 इंच का निशान लगा रही हूँ और ऊपर से मैं यहाँ पर 0.75 इंच का निशान लगाऊंगी। ये देख सकते हैं 0.75 इंच का निशान मैंने यहाँ पर लगा लिया है और ये मैंने 1.5 इंच का लगा लिया है। अब इन दोनों निशानों को बिल्कुल तिरछा हम यहाँ पर मिला देंगे और उसी निशान पे हम यहाँ पर कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर बिल्कुल निशान पर ही कटिंग कर ली है। तो ये और नीचे से भी मैं इसको बिल्कुल इक्वल कर लूँगी। थोड़ा सा मेरा टेढ़ा हो रहा था
तो मैंने इक्वल कर लिया। तो कुछ इस तरह से हमारी ये पटका आ जाएगा। अब इसको मैंने डबल फोल्ड ही रखा है। डबल फोल्ड करने के बाद किनारे पर मैं इसको टिश्यू रिबन से ना सिक्योर कर दूँगी कुछ इस तरह से, क्योंकि मेरी पूरी ड्रेस गोल्डन गोल्डन है, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको भी गोल्डन टिश्यू रिबन से सिक्योर कर दूँगी। तो अब हमें ने चारों साइड इसको टिश्यू रिबन से इस जो शेप हमने दी है उसी शेप में इसको सिक्योर कर देना है। तो इस तरह से आपको सिक्योर कर देना है। अगर आप कॉटन के कपड़े से बना रहे हैं तो एक उल्टे साइड से आप सिलाई लगा दीजिए। मैंने तो सीधी साइड से लगाई है, क्योंकि मुझे टिश्यू रिबन्स को सिक्योर करना था, तो मेरे दोनों सीधी साइड हैं और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारी यहाँ पर सिलाई लग जाएगी। तो 2 साइड हम पहले ही सिक्योर कर चुके हैं, अब हम तीसरी साइड यहाँ पर सिक्योर करने वाले हैं। तो इसी तरह से ये चारों साइड हमारे यहाँ पर सिक्योर हो जाएंगे। अब हमें जो है ना अंदर की तरफ टिश्यू रिबन मोड़ना होगा, क्योंकि अब हमारा किनारा नहीं चमकना चाहिए। तो इसको देखो, ये अंदर की तरफ फोल्ड करके फिर मैंने एक बार फिर से फोल्ड कर लिया। ये आपको दोनों साइड करना होगा। तो देखिए स्टार्टिंग में पहनाना दिखा चुकी हूँ, किस तरह से ये ड्रेस पहनानी है सभी चीज़ बता चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ आपने पूरी देखी होगी, स्किप कर भी ना देखी होगी। अगर स्किप करके देखी है तो दोबारा देख लीजिए। और ओवरऑल लुक मेरी ये आई है। अगर आपको भी चाहिए तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि किस तरह की आपको ये ड्रेस लगी। और कमेंट में और नहीं तो कुछ राधे राधे ज़रूर लिख दीजिएगा। और अगर आपको बनवानी है तो बनवा सकते हैं। फ़िलहाल ये मैंने 3 और 4 नंबर कान्हा जी के लिए बनाई है। चलिए फिर एक और नई जन्माष्टमी स्पेशल ड्रेस के साथ मिलते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा।